दिस इज सत्यम कुमार फ्रॉम सीटेट अचीवर पॉइंट। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है सीटेट अचीवर पॉइंट में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीडीपी चैप्टर 1 पार्ट 2। इसमें हम आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड होगा वो उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। हाँ, इसमें हम सीटेट 2022 के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें सीडीपी मेरा चल रहा है। तो जो मेरा चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है पार्ट 2, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जब हम बता चुके हैं कि डेवलपमेंट विकास एक सतत प्रक्रिया है जो क्या है कि जीवन पर्यंत चलती है। तो ये जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और ये निरंतर चलती रहती है। इसलिए हम लोग को कुछ इसके सिद्धांत हैं जिसे कि फॉलो करना है और उसे अंडरस्टैंड मतलब कि समझना है। तो सबसे पहले हम पहले सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। हम लोग का जो पहला सिद्धांत है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कंटिन्यूअस है। मतलब कहने का अर्थ है कि ओम मतलब कि ओम से लेकर टोम तक। कहने का मतलब है कि जब हमारा जन्म होता है वहाँ से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जन्म से लेकर कब्र तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। ये जो सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत, ये सीटेट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है सेफोक्रेडियल सीक्वेंस मतलब कि शिरोपदोन्मुखी सिद्धांत, और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास, है ना। पहला क्या है सेफलोकैडुअल सीक्वेंस और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसके बारे में हम डिटेल से में आपको बता रहे हैं। तो पहला क्या है कि जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक बच्चा है ना। पहला सिद्धांत यानी कि सेफलोकैडुअल, ये जो सीक्वेंस है वो इसमें जो बच्चे का जो विकास होता है वो होता है हेड टू टो, यानी कि एक बच्चा है ना, उसका जो विकास होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और पैर तक, यहाँ की जैसा कि इसमें दिखाया गया। एक बच्चे का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टो तक जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है हेड टू टो। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, है ना। तो सेफलोकैडुअल सीक्वेंस ये हो गया। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में है कि बच्चा है उसका कहने का मतलब सेंटर, है ना, सेंटर से चारों तरफ विकास हो रहा है। ये हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल। और सेफलोकैडुअल क्या होता है कि बच्चा है ना, तो उसका हेड से लेके टो तक, ये हो गया हेड टू टो। ठीक। अब आगे, अब तीसरा जो सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट फॉलोज ए फिक्स्ड डिफिनिट पैटर्न। मतलब कि जो विकास है एक
डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करता है, या तो बोल सकते हैं कि एक ही गति से पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे कि प्रीनेटल पीरियड, जैसे कि जन्म से पूर्व, या पोस्टनेटल, कहने का मतलब कि जन्म के बाद। तो इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास है, वो एक जनरल सीक्वेंस में होता है, एक डिफिनिट सीक्वेंस में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि शारीरिक विकास होता है, पहले शारीरिक विकास हुआ, फिर मोटर स्किल डेवलपमेंट हुआ, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलप। ये तो नहीं होता है ना कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है ना, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल डेवलप करता है, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज स्किल डेवलप करता है, बच्चा बोलना सीखता है। उसके बाद उसमें समझ का विकास होता है। तो ये सब क्या है कि एक क्या हो रहा है कि डिफिनिट पैटर्न में हो रहा है ना, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हो रहा है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसको बोल सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि अगर कोई बच्चा एक ही गर्भ से जन्म लिया है, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अंतर होगा। तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है इसमें प्ले करता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि हमारा जो वातावरण है वो, और दूसरा है आनुवंशिकता। कहने का मतलब है कि दो बेटे का जन्म हुआ अगर, है ना, तो एक को अगर अच्छी परवरिश मिली, अच्छा वातावरण मिला, तो क्या है कि वो अच्छा बनेगा। अगर दूसरा बच्चा है, हेरिडिटी वही है लेकिन उसका जो वातावरण है अगर अलग मिला, तो फिर अगर ख़राब मिला तो बुरा व्यक्ति बन जाएगा। तो दोनों में फ़र्क आ जाए। पांचवा जो डिफरेंस है वो है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कहने का मतलब है कि सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या है कि जनरल रिस्पांस मिलता है, फिर स्पेसिफिक रिस्पांस मिलता है बाद में, है ना। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि किसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, एक बच्चा में अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले वो वर्ड सीखता है, फिर लेटर सीखता है। उसके बाद क्या करता है कि कुछ वर्ड्स को वो जैसे करके बोलता है, बबल्स निकलता है जैसे मान, है ना, एक साथ वो नहीं बोल सकता उस वर्ड को। कहने का दूसरा बात क्या है कि सबसे पहले जो बच्चा है वो सबसे पहले बड़े ऑब्जेक्ट को देखेगा, फिर छोटे से ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, आज 5 ही प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे, 5 प्रिंसिपल पे बात करेंगे, हम बात किए हैं, है ना। तो इसमें से जो